Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon to all of you. Dear, don't do this. आप क्या कर रहे हो ये? Good morning, ma'am. Good afternoon. Hello, जी. ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good afternoon, dear. Sorry, good afternoon, ma'am. Dhruv, don't do this. Annotate मत करो please. बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप, ऐसे मत करो. छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो आप इस तरह से ये लाइन करोगे. Shall we start or wait? Ma'am, start. Okay. First of all, good afternoon to all of you. Good afternoon. Myself, Suman Chandila. Ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, dear. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Myself, Suman Chandila. I will taught you logical organization of computer 1. That is LOC 1. Okay, dear. जिसको भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप मुझे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, बट वन बाय वन. I hoping positively your coordination. First of all, let us start with your syllabus. According to YMCA, what is your scheme? Right. Your subject code is BCA 17104. In your exam, you have to write it. Okay. If you are doing online, then it is automatically in your test. Otherwise, you have to write it. Okay. Yes, ma'am. LOC 1. Okay, ma'am. कंप्लीट जब भी सब्जेक्ट का वो होगा तो कंप्लीट आप नेम लिखोगे. लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर. ध्रुव, क्या कर रहे हो आप? ध्रुव, स्क्रीन से हाथ हटाओ अपना. ध्रुव भारद्वाज, बच्चे अपना हाथ हटाओ. आप जो ये एनोटेट कर रहे हो ना, यहाँ आपका नेम शो हो रहा है और बाकी सबको भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी. ध्रुव, 4 units we have, 4 modules we have in this complete syllabus. फर्स्ट जो है आपका जो मार्क्स है, थ्योरी मार्क्स है 75 है. ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ऑनलाइन का कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी, देन ऑफलाइन का भी. ऑफलाइन आपका अगर एग्जाम होता है तो 75 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होगा. राइट. क्वेश्चन जो होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका 15 मार्क्स का होगा, जो कि उसमें होंगे 1.5 के 10 क्वेश्चन होंगे. 1.5 के शॉर्ट क्वेश्चन.
राइट। फर्स्ट जो है कंपलसरी होगा, फर्स्ट आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। देन रेस्ट ऑफ 4 के लिए आपके पास चॉइसेस होंगे। चॉइसेस इन द सेंस कि 7 आपको मिले क्वेश्चंस, देन यू हैव टू राइट 4। कंप्लीट अजीत दीक्षित, कंप्लीट आपको करना क्या है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट इज कंपल्सरी। देन 25 मार्क्स है वो आपके इंटरनल बेस्ड होंगे। इंटरनल जो आपके टीचर्स आपको देते हैं, कंसर्न फैकल्टी जो आपको देगी सब्जेक्ट के, ये किस पर बेस्ड होंगे डियर? 4 आपके असाइनमेंट होंगे, राइट। 4 असाइनमेंट होंगे आपके ईच एंड एवरी मॉड्यूल। देन अभी ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है, तो आपके एमसीक्यू हेल्ड होंगे। एमसीक्यू जो होगा आपका, फर्स्ट एमसीक्यू जो होगा वो आपका डियर 20 और 30, राइट। 20 और 30 अप टू टीचर्स होगा कि टीचर किस उस पे ले रहे हैं। 15 क्वेश्चन वो आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, 10 दे रहे हैं, वो आपको ड्यूरिंग द क्लास आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नो डाउट, राइट। देन वो जो एग्जाम में जो आप एमसीक्यू में जो आप गेट करोगे मार्क्स, अब वो आपके 20 है, ये 10 है, उस ये कितने होंगे डियर? टोटल 6 एमसीक्यू होंगे। अगर ऑनलाइन होता है आपका तो टोटल 6 एमसीक्यू होंगे, और 6 एमसीक्यू में से आपको करना क्या है, बेस्ट 5 जो है वो सिलेक्ट करेगा टीचर। बेस्ट 5, सपोज आपने फर्स्ट एमसीक्यू में 10 लिया है, विराट फर्स्ट में 10 लिया है, सेकंड में आपने 10 लिया है, थर्ड में सपोज आपने लिंक नहीं देखा या अटेंड नहीं कर पाए, उसमें आपके 0 लगे हैं। थर्ड में फिर आपने 9 लिए हैं, फोर्थ में सपोज आपने 8 लिए हैं, यहाँ पर फिर आपने 9 लिए हैं। तो जो टीचर है, कंसर्न टीचर, वो आपका इस 0 को काउंट नहीं करेगा, इसको काउंट नहीं करेगा, और जो आपके बेस्ट 5 है वो क्या होंगे, सिलेक्ट। इसलिए टोटल जो आपका होगा इसमें से आउट होगा, ठीक है। और अगर सपोज आपने दिया भी है, यहाँ पे सपोज आपने ये मार्क यहाँ पे दिया है और आपने 6 मार्क्स गॉट करे, यू गॉट 6 मार्क्स ओनली, देन टीचर हैव टू सिलेक्ट बेस्ट 5। बेस्ट 5 कौन कौन से होंगे आपके? ऑब्वियसली बात है 6 तो नहीं है, तो 6 को क्या करेगा, वो हटा देगा, और 10 10 9 8 9 ये आपके कंसीडर। क्योंकि डियर जो ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या कंसेप्ट है आपका कि उसमें आपके जो 50 क्वेश्चन है, यू हैव 50 क्वेश्चन टू सॉल्व एंड मार्क्स 25, मार्क्स 25। जो आपके आउटसाइड मींस जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो तो वो क्या होते हैं आपके एक्सटर्नल, और जो आप हमारे साथ जो हम टीचर्स को देते हैं अपने कॉलेज के लिए जो एग्जाम देते हैं वो इंटरनल मार्क्स होते हैं, सबको पता होगा क्योंकि आप 12th में अच्छे से करके आए हो सारे। तो देन 25 का जो है ये आपका होगा एक्सटर्नल अगर ऑनलाइन होता है। ये 50 कहाँ से ऐड करेंगे, ये जो आप 75 देख रहे हो ना, ये जो 75 ये आपके एक्सटर्नल के थे, यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन में कैसे डिवाइड कर दिया है, 50 जो है वो आपके एमसीक्यू जो आप हर 15 डेज के बाद हमारे साथ हम कंडक्ट कराएंगे, ईच एंड एवरी टीचर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ से वो ऐड करेंगे और यहाँ जितना भी आप गेट करेंगे उसका एड ऑन जो होगा वो आपके रिजल्ट में शो होगा डियर। ये जो देन उसके बाद आपके जो इंटरनल मार्क्स असाइनमेंट होंगे और एमसीक्यू होंगे और आपकी अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस मैंडेटरी है, ठीक है, 85% एटलीस्ट आपको अपनी रखनी है इफ यू वांट टू परमिट इन एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि जिनकी अटेंडेंस वो अलाउड नहीं होती, जिनकी अटेंडेंस 85 से कम होती है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप सारे के सारे एग्री करते हैं इस चीज से और आप सारे के सारे रेगुलर भी रहेंगे। Yes, sir. हाँ जी। और असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट अप टू टीचर कि वो किस तरह से 20 मार्क्स का ले रहा है या 30 मार्क्स का। हर असाइनमेंट में डियर 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे। यूनिट के इन बिटवीन या यूनिट के कंप्लीशन पे आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगी अभी उसमें आज या कल मैं गूगल क्लासरूम का लिंक ज्वाइन कर दूंगी, वहां आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे इस यूनिट से रिलेटेड, और असाइनमेंट में मैं वही पोस्ट करूंगी। देन यू हैव टू अपलोड देम ऑन ड्यू डेट और बिफोर डेट, ठीक है। तो आई थिंक असाइनमेंट में Yes, sir. टोटल 4 यूनिट्स हैं, 4 मॉड्यूल है, 4 ही आपके असाइनमेंट होंगे, एमसीक्यू टोटल 6 होंगे, 5 बेस्ट 5 टीचर आपका सिलेक्ट करेगा।
मैम जो असाइनमेंट होंगे वो हैंड रिटन करने हैं या फिर कंप्यूटर पे नहीं डियर, हैंड रिटन ही होंगे वो। उसमें आप पीडीएफ या Okay. फिर वो चीज शेयर नहीं, उसकी पीडीएफ बनाओगे। जो 5 to 6 जो भी नोटबुक आप यूज करोगे, जो पेजेस यूज करोगे, उसकी पीडीएफ बनाओगे। देन यू हैव टू अपलोड ऑन पर्टिकुलर ऑन स्पेसिफाइड गूगल क्लासरूम, कि कौन सा Okay. क्लासरूम। जो सपोज मेरा एलओसी 1 का है, तो आप मेरे एलओसी 1 के सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट आपको मिला उसको वहां अपलोड करोगे। डियर, वर्ड Okay. फाइल अलाउड नहीं होगी। और कॉपीड असाइनमेंट जो है, मींस आप अपने फ्रेंड से या ऐसे करके कॉपीड असाइनमेंट आपके अलाउड नहीं होंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, आपका जो भी डेटा होगा वो सारा कलेक्ट होके यूनिवर्सिटी जाता है। आपके सीनियर्स जो हैं उनका भी गया था, डेटा कलेक्ट होके जाता है। देन दे फाइंड आउट कि जो इंटरनल मार्किंग हुई है वो टीचर के अकॉर्डिंग सही हुई है या उसमें कहीं प्रॉब्लम रही है। सो बी केयरफुल अबाउट योर असाइनमेंट वर्क। और एमसीक्यू, एमसीक्यू अगर डेडिकेटेड लिंक जो आपके पास आया है और जो टाइम पीरियड टीचर ने दिया है, ये उससे एक आधा मिनट का चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टीचर ने अब शेयर किया 12 PM और आप 5 PM कर रहे हो, वो टेस्ट आपका कंसीडर नहीं होगा। यूनिवर्सिटी उसको डिनाई करेगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उससे। मैम जो हम असाइनमेंट बनाएंगे वो हम लोग शीट में बनाएंगे कि कॉपी में? डियर, देखो अभी क्योंकि ऑफलाइन भी वो नहीं है, तो ऑनलाइन जो आप करोगे वो शीट में बना लो या फिर कॉपी में नोटबुक बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एज ए नोट्स भी आपके वो वर्क करेंगे, क्योंकि सीट्स को संभालना इट्स सो टिपिकल। और वहां पर भी हम जो स्टूडेंट है ना, ऑफलाइन भी जो स्टूडेंट आते हैं तो भी हम नोटबुक ही बनवाते हैं, सो दैट उसकी एक सिंगल नोटबुक रहे और उस नोटबुक में वो कंप्लीट उसके असाइनमेंट में जब भी उसे मैम क्वेश्चन नोटबुक फॉलो चेक करना भी पड़े तो वो होंगी ले ये सके। जो नोट्स की है? हाँ जी, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? मैम जो नोट्स की नोटबुक होगी मैम वो चेक भी होगी कॉलेज में? देखो ये नोट्स टीचर आपको प्रोवाइड कराएगा, अब उसमें आपको जो भी ऐड ऑन करना है। सपोज आपको मैंने पढ़ा है, आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ और ऐड कर सकता हूँ, फॉर योर चॉइस, फॉर योर नॉलेज, आप कर सकते हो। आपको लगता है कि टीचर से चेक कराना है तो बिल्कुल आप टीचर से चेक करा सकते हैं। और जो नोट्स हैं वो अगर टीचर ने आपको दिए हैं तो वो नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये टीचर अपलोड कर चुके हैं। वो तो ना भाई। आई थिंक विजिबल होगी आपको ये स्क्रीन आपको डियर? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। यस मैम। तो सिलेबस पे अगर आए तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट, आई थिंक कंप्यूटर से तो आप सभी वेल नोन होंगे, कंप्यूटर तो आपने पढ़ा ही होगा सारे जितने भी आप स्टूडेंट हैं। Yes, sir. Yes. Yes, ma'am. तो कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पर। जो फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट नंबर सिस्टम, कि हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, व्हाई वी यूज बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर क्यों बाइनरी नंबर पर वर्क करता है, 0 1 पर क्यों वर्क करता है। देन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग नंबर सिस्टम क्या है, बीसीडी कोड्स क्या है, एरर को किस तरह से, अगर एरर आता है उसको डिटेक्ट और करेक्ट किस तरह से हम करते हैं, करेक्टर रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट जो एसकाई और ईबीसीडी ऐसे हमने यूज किए हैं। देन वो सब ये सारे के सारे हम फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। इसमें ये कन्वर्जन भी होगा, कन्वर्जन नंबर सिस्टम का, एक नंबर सिस्टम से डेसिमल का बाइनरी से, बाइनरी का चेतन, चेतन डोंट डू दैट, बाइनरी का डेसिमल से, बाइनरी को हेक्साडेसिमल से। तो डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। जो लर्निंग आउटकम होगा आपका फर्स्ट यूनिट का वो ये होगा, आफ्टर रीडिंग यूनिट नंबर 1 you will able to you will able to answer what is number system, what is binary number system, different all the types of number system, and then how the conversion is possible, किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, राइट। किस तरह से करेक्टर हमारे जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मैम स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। यार मैंने पूछा था आपको।
कहीं ना आ रही मैम, ब्लैंक सी है। विजिबल है मैम। मैम ये now I आ think रही it नहीं is मैम visible. विजिबल है। आ रही है मैम विजिबल है। Visible है ना? मैम विजिबल है। ओके डियर, अगर आपको कुछ जिसको नहीं शो हो रही है ना, वो एक बार रीज्वाइन कर लो। उनके नेटवर्क में इशू है भाई। हाँ वो आप डियर ज्वाइन कर लेना और देखना कि मल्टीपल विंडोज आपके उस पे जो वो ना खुले हो, सो एक बार चेक कर लेना, आप रिज्वाइन कर लो। सेकंड यूनिट जो है डियर वो है बाइनरी लॉजिक, है ना। बाइनरी लॉजिक, बाइनरी लॉजिक में आप पढ़ोगे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, बूलियन का आपको पता होगा ट्रू और फॉल्स। ऑन बोथ कांसेप्ट वी आर वर्किंग कि ट्रू, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ठीक है या फिर वो गलत है, इस पे वर्क करेंगे। देन उसकी बूलियन की थ्योरम्स होंगी डिफरेंट डिफरेंट, फिर बूलियन फंक्शंस, उसकी ट्रुथ टेबल, देन सोप और पोस्ट फॉर्म जो है वो सारे के सारे कन्वर्जन भी हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड में के में वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज के। इसमें कन्वर्जन में से आता है, यहाँ जो है इसमें कन्वर्जन नंबर सिस्टम में से भी आता है, कन्वर्जन में से भी आता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, और एरर डिटेक्टिंग का भी पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट्स में ना 1.5 मार्क्स में, यहाँ से भी पूछ लेते हैं। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग को भी 1.5 में पूछते हैं। ये सेकंड यूनिट में आपको क्या पता चलेगा, लर्निंग आउटकम आपका क्या होगा, बूलियन अलजेब्रा क्या है और उसकी थ्योरम्स क्या है, हाउ वी आर वर्किंग विद बूलियन अलजेब्रा। देन थर्ड पे डियर डिजिटल लॉजिक, गेट्स हम कैसे यूज करेंगे, एंड और नॉट, कैसे यूनिवर्सल गेट जो है उसकी हेल्प से सारे गेट को बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट गेट्स। लास्ट जो होगा वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, राइट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होगा, आपकी सीक्वेंशियल सर्किट, ये जो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर है, ये सारे मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, फुल एडर, हाफ एडर। हाफ एडर में आप एनी हाउ 2 डिजिट्स को ऐड कर सकते हो, फुल एडर में आप 3 डिजिट को ऐड कर सकते हो। सम और कैरी किस तरह से वो करोगे, तो ये एक रोड मैप रहेगा हमारा कि वी विल स्टार्ट विद यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट करेंगे, देन उसके बाद यूनिट 2 और उसके बाद यूनिट 3। एक जो रोड मैप है वो क्लियर फर्स्ट टू फोर्थ कर रहे, राइट। जो भी इशू हो डियर आपको, आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। होपफुली जो ट्राई, अगर आप कोशिश करोगे तो नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, और आती है तो आप क्लास में आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जैसा यस मैम। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ जी मैम जो हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ऐसे पर सब्जेक्ट के, तो मैम वो कॉलेज में हमारी चेक भी होगी वो नोटबुक्स? जैसे हम किसी चैप्टर के हम नोट्स बनाते हैं तो वो हमारी जो कॉपीज है वो चेक भी होंगी कैंपस में? जी देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दो कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी कभी कभी ना आपसे मांगती है ये चीजें। हम जो होते हैं, अगर आप हमसे मिलते हो तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव टू केयर अबाउट दैट कि स्टूडेंट के पास है हमारे नोट्स या नहीं है। वी हैव टू चेक रैंडमली, वी हैव टू चेक। आपसे हम भी चेक कर सकते हैं, आपसे डायरेक्टर सर भी चेक कर सकते हैं क्या टीचर ने आज पढ़ाया है। देन फ्रॉम वेयर यू हैव टू सी, कहाँ से आप दिखाओगे कि जब आपने नोट ही नहीं किया होगा तो कहाँ से दिखाओगे। यहाँ आपको डेली बेसिस पे आई हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड। ओके, क्या कह रहे हो बच्चे? मैं मतलब कि इसका जो रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि जो गूगल क्लासरूम है ना उस पर आपको मिलेगा सारे टीचर यूनिट जैसे ही एंड होगी उसके बाद अपलोड करेंगे वहां। लेकिन साइड बाय साइड आपको भी पढ़ना है डियर। आपके जो सब्जेक्ट हैं, एक तो मैथ है और एक आपका LOC 1 है, दोनों आपसे टाइम मांगते हैं। अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये भी संभावना आप देखोगे इसमें मैथ के कुछ सम है जो आते हैं, ऐसे पोस्टुलेट्स हैं, ऐसे रूल्स हैं जो आपको लर्न कर, राइट। अगर आप फिर प्रोग्रामिंग में दिक्कत आएगी ना? हाँ जी, प्रोग्रामिंग में फिर दिक्कत आएगी अगर ये सब नहीं पढ़ा तो? डियर प्रोग्रामिंग में देखो दिक्कत नहीं आएगी। क्यों आपको दिक्कत नहीं आएगी? आपको टीचर जो है, कंसर्न टीचर है, वो लैब कराएगा और आप अपने घर पर PC है या आपके लैपटॉप्स हैं उनमें आप वो सॉफ्टवेयर डलवाइए, ये डालना, या देन उसके बाद टीचर तो बता ही देगा कि कहाँ कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करना है। नहीं आएगी बच्चे, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपके सीनियर्स भी कर रहे हैं। ऑफलाइन खुल जाए तो सही रहेगा। कोई नहीं डियर, वो भी होपफुली, देखो ये सिनेरियो जो पेंडेमिक है वो थोड़ा सा वो हो
तो दिक्कत नहीं आएगी। मैनी ऑफ द कॉलेज नहीं आएगी, ऐसा नहीं सोचते। साइड वाले कॉलेजेस तो खुले हुए हैं। हाँ जी, बहुत सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं। JV नॉलेज का डियर जो भी आप बात करना चाहते हो, कंसर्न जो कोऑर्डिनेटर है रुचिका मैम, नंबर आपके पास होगा, जो भी आप बात करना चाहते हो ना, उनकी तो इन बिटवीन आप उनसे प्रीवियस बात उन्हीं का करो सेशन था। लास्ट में, जब क्लास से के लास्ट में जो भी आपका वो, ठीक है। प्रीवियस सेशन उन्हीं का था। वो कह रही थी कि एंड शी वाज सेइंग दैट आफ्टर दिवाली वी विल टेक योर कंसेंट्स एंड आफ्टर दैट वी विल take decision to open the campus or not. Okay dear, then I think there is no issue. If you are talking with the ma'am, so then there is no issue. We will try best from our side, and hopefully you will get your best. ऐसा नहीं है, आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। आप आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी की सभी बहुत ही अच्छे हैं, एंड पेशेंसफुली आप लेक्चर को सुनेंगे, इवेलुएट करेंगे कि आज मैम ने क्या पढ़ाया है। देन उसके बाद अगर घर पे आपको 10 मिनट के लिए भी टाइम मिलता है तो देन यू हैव टू डू, एक बार आप जरूर उसको रिकॉल करना कि लेक्चर में आज क्या हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो रोड मैप आपको अभी समझाया नो है। मैम। ओके, नो मैम, क्लियर। ये होगी आपकी फर्स्ट यूनिट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। देन इसमें नंबर सिस्टम है। बेसिकली आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है और किस तरह से हम डिजिटल जो हमारा नंबर सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमने बाइनरी पे वर्क करना शुरू किया, क्यों ये 0-1 पे वर्क। ये नंबर सिस्टम से तो आपको पता होगा। अब देखो डेली लाइफ में अगर बात की जाए, डेली लाइफ में आप कभी किसी को कहते हो कि मुझे 0 कप कॉफी चाहिए, मुझे 1 कप कॉफी चाहिए। अगर आपके पास 10 पीपल हैं, यू हैव 10 पीपल, तो देन आप ऐसे कहोगे मुझे 0-1-0 ऐसे कुछ कॉफी चाहिए। आप यही कहोगे ना कि मुझे 10 कप ऑफ कॉफी चाहिए, राइट। उसके लिए हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को इन्वेंट किया था। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमने यूज किया था। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल अबाउट 0। जो हमारा कंप्यूटर है वो जो ह्यूमन रीडेबल है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं करता है ना कंप्यूटर इंटरनली। हाँ जी, कंप्यूटर तो इंटरनली 0 और 1 की लैंग्वेज में वर्क करता है। हाँ जी। और कोई अल्फाबेट्स उनके भी ASCII कोड्स होते हैं ना इसमें। हाँ जी। और कोई आंसर करना चाहेगा? वेल डन करण। एलेन, आपके तो नेटवर्क में इशू है, आई थिंक आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं है। तो डियर इसमें क्या होगा कि ऐसे तो कभी नहीं बोलते, जो कंप्यूटर है वो हमारी जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझ पाता है, वो क्या करता है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है 0 और 1 की फॉर्म में। इफ वी आर सेइंग कि 10, तो वो 10 को क्या करेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। देन वो समझेगा कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो यूजर है, ही इज सेइंग फॉर 10। देन अगेन जब वो आउटपुट हमें देगा, आउटपुट देगा तो भी वो हमें अपने हमारी फॉर्म में देगा। ऐसा नहीं है कि वो 10001 कंप्लीट जो आपकी स्क्रीन है, इट्स ऑल अबाउट द सीक्वेंस ऑफ 0। आप नहीं समझ पाओगे कि 0 और 1 में किस तरह से वो वर्क कर रही है, राइट। तो अगेन जब वो आपको आउटपुट देगा, फिर वो उसको एक तरह से डिकोड करेगा और आपको सेम जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, जो आपकी लैंग्वेज थी, उसी में आपको आंसर। मैम अगर हम 12 के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे तो 10 कप ऑफ टी आपने लिया था, अगर हम 12 के बारे में बात कर रहे हैं तब वो कैसे यूज करेगा सर बाइनरी लैंग्वेज में? हाँ जी, मैं कन्वर्जन आपको सिखाऊंगी डियर। अभी थोड़ा और बेसिक करते हैं, कन्वर्जन भी मैं सिखाऊंगी आपको कि किस तरह से वो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो 12 को इस तरह से डिवाइड करना, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगी आपको। 12 को इस तरह से डिवाइड करना, और जो यहाँ पर ये आता जा रहा है रिमाइंडर, वो आप यहाँ लिखते चले जाओगे।
ठीक है। 2 to 3. और डियर जब भी मैं ये क्वेश्चन करूंगी ना, आप मेरे साथ करोगे अपने उस पे, एंड आई एम बिलीविंग दैट एंड एंश्योरिंग दैट कि आप मेरे साथ करोगे। यस मैम। डियर इसमें जो आंसर लिखते हैं ना, हम आंसर इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। मैम आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे तो 3 था, जिससे आपने डिवाइड किया है 3 को। 2 1 जा ही तो जाएगा डियर, ये बाइनरी फॉर्म है। 2 1 जा, देखो 2 6 जा 12 तो 0 रिमाइंडर हुआ, राइट। 2 3 जा Yes, 6 ma'am. तो 0 रिमाइंडर हुआ। 2 1 जा 2 तो हमारा 1 रिमाइंडर हुआ। हाँ जी, ओके मैम। है ना। और आंसर कैसे लिखेंगे डियर हम इसका? 1 1 0 0, ठीक है। और इनके साथ इनका बेस कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये वो करता है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम। और जो 12 था, 12 आपका डेसिमल था। डेसिमल का अलग आपका वो होता है, डेसिमल का बेस ये क्या होता 12 है? का बाइनरी नंबर बन गया है। हाँ जी, डेसिमल का बेस होता है डियर 10। जब भी आप कभी नंबर लिखोगे तो आप इनका बेस जरूर लिखो। विदाउट बेस कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है। डेसिमल का जो बेस है वो आपका क्या होता है? 10 होता है। हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो आपका 16 होता है। 6 और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है आपका? 8 राइट, 80 8 होता है। जब आप सॉल्व करोगे ना, कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको आएगी नहीं। थोड़ा स्लो चलेंगे फर्स्ट यूनिट को लेके, फिर देन उसके बाद जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में भी आने लगेगा। लेकिन डियर होपफुली आप इसे मेरे साथ करोगे। जब आप करोगे तो इसे एंजॉय भी करोगे। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। जब आप साथ में सॉल्व करोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ मैं आपकी अटेंडेंसेस, हाँ जी, ये आई थिंक कोई इशू नहीं होगा आज के उसमें ना कंसेप्ट में। कल से शुरू करेंगे अपना जो मेन क्लास होगी। आज इंट्रोडक्शन था थोड़ा, मैंने अपने बारे में बता दिया। पर क्लास ड्यूरेशन कितनी होएगी? हाँ जी, एक बोली बेटा, एक। पर क्लास की ड्यूरेशन कितनी होगी? डियर जूम क्लास की 40 मिनट में। आई मीन टू से कि पर क्लास की ड्यूरेशन मतलब कि 1 घंटे की होगी, 1.5 40 और मिनट डियर, 40 मिनट्स। आई एम टेलिंग 40 मिनट्स। ओके मैम। 40 मिनट की भाई। एंड होपफुली जो आपकी तरफ से कोऑर्डिनेशन है या कोऑपरेशन है वो कंप्लीट मिलेगा। आप जो Yes, ma'am. इंटरेक्ट करोगे 1 by 1 करोगे, ध्यान रखोगे इन चीजों का, ठीक है। Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dear, now I am taking your attendance. 1 मिनट रह गया। Yes, ma'am. क्योंकि मैम फिर हमारा एक और सेशन है 12:30 का। हाँ डियर, मैं इसीलिए आपकी अटेंडेंस फटाफट से ले लूँ। Okay, ma'am. Thank you so much. Nice to meet with you all. कल से अपना सेशन शुरू। Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, मैम। thank you, dear. Thank you, ma'am. Okay, dear, welcome.